हेलो फ्रेंड्स, राम राम। आज हमारा राजस्थान कल्चर में टॉपिक रहेगा भाषाएं बोलियाँ। उसके 30 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जो एग्जाम की दृष्टि से बार बार पूछे जा रहे हैं। जिनमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? कवि कुशललाभ, शिरोमणि जेम्स टोड, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी राजस्थानी किस क्षेत्र की प्रमुख बोलियां हैं? पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी या दक्षिणी राजस्थानी? तो मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी ये पश्चिमी राजस्थान की है। अगला है कि पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोलियां हैं। पूर्वी राजस्थान है उसकी प्रमुख बोलियां कौन सी है? ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मारवाड़ी, मालवी, बागड़ी, मेवाती या सभी? तो पूर्वी राजस्थानी की जयपुर की तरफ से है। तो जयपुर किधर है? इधर पूर्वी में, तो ढूंढाड़ी, हाड़ौती। अगला कि पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है डिंगल, पिंगल, बिंगल। तो पूर्वी राजस्थान का है पिंगल। अगला कि पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप है, तो पूर्वी का तो था पिंगल, तो दक्षिण का पूर्व का तो था पिंगल, तो पश्चिम का कौन सा हो जाएगा? डिंगल। अगला कि पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है, यानी कौन सी भाषा है जो हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है? मेवाती। अगला क्वेश्चन है लालदासी एवं चरणदासी संप्रदायों का साहित्य किस भाषा में रचा गया है? यानी लालदासी चरणदासी जो संत थे उन्होंने अपनी साहित्य वो किस भाषा में लिखा था? तोरावाटी, मेवाती, मारवाड़ी, अहिरवाटी। तो इन्होंने मेवाती में अपना साहित्य लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस भाषा में है? तो कवि सूर्यमल मिश्रण ने हाड़ौती भाषा में अपनी रचनाएं लिखी थी। चारण शैली को किस नाम से जाना जाता है? चारण शैली को डिंगल नाम से भी जाना जाता है। अगला कि मेवाड़ी, हाड़ौती, ढूंढाड़ी का मिश्रित रूप है, यानी कि तीनों भाषाओं का मिश्रण है, वो किस नाम से जाना जाता है? खेराड़ी, रागड़ी, गोडवाड़ी या निमाड़ी? तो खेराड़ी के नाम से जाना जाता है। अगला कि संत दादू एवं उनके शिष्यों की रचनाएं किस भाषा में है? संत दादू वाली रचनाएं हैं वो ढूंढाड़ी भाषा में है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो की साहित्य शैली में लिखा गया है, यानी पृथ्वीराज रासो है वो कौन सी साहित्य शैली में लिखा गया है? पिंगल, डिंगल, सोरठा या भाट? तो पिंगल भाषा में पृथ्वीराज रासो ने अपने साहित्य लिखा था। राजस्थान की किस बोली को जयपुर या झाड़साई भी कहा जाता है? किस बोली को कहा जाता है? ढूंढाड़ी को। अगला है कि राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का कुछ प्रभाव है, यानी मराठी भाषा का भी कुछ प्रभाव है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती, मालवी? तो मराठी भाषा का मालवी पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की बोली मेवाती है, यानी कौन से क्षेत्र में मेवाती बोली बोली जाती है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ये सभी, तो तीनों में मेवाती बोली बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर ढूंढाड़ी नहीं बोली जाती? सीकर, किशनगढ़, जयपुर का अधिकांश भाग, टोंक। तो किशनगढ़, जयपुर, टोंक इनमें तो ये पूर्वी भाग आ गए, इनमें तो ढूंढाड़ी बोली जाती है, लेकिन सीकर में ढूंढाड़ी नहीं बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बूंदी, कोटा तथा उदयपुर के पूर्वी भाग में किस भाषा का प्रचलन है? यानी कि बूंदी, कोटा, उदयपुर के पूर्वी भाग में पूछा है, तो पूर्वी भाग में हाड़ौती का प्रभाव है। अगला कि जयपुर, शेखावाटी के अतिरिक्त और टोंक तथा अजमेर के कुछ क्षेत्रों में किस भाषा का प्रचलन है? मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मालवी, मेवाती? तो जयपुर के और टोंक तथा अजमेर के कुछ क्षेत्रों में पूछा है तो वहाँ ढूंढाड़ी का है। अगला कि राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल कौन सा माना जाता है? 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण। अगला कि राजस्थानी शैली का उद्गम काल है। कौन से काल में राजस्थानी शैली का उद्गम हुआ था? मुगल काल में। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान शैली का उद्गम कौन सी शैली से माना जाता है, यानी कौन सी शैली से राजस्थानी शैली का उद्गम हुआ था? अपभ्रंश शैली से। अगला कि निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? हाड़ौती, मेवाती, मालवी, अहिरवाटी? तो मालवी की निमाड़ी व रागड़ी उपबोलियां हैं। अगला कि पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की प्रथम बोली है। पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की यानी कि प्रथम बोली, यानी सबसे पहले पूर्व भाग में कौन सी बोली बोली गई थी? ब्रिज, मारवाड़ी, खेराड़ी, ढूंढाड़ी? तो सबसे पहले ढूंढाड़ी बोली गई थी। अगली है कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में कृति स्तंभ के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया गया था? मारवाड़ी, मेवाड़ी, मालवीय? उपरोक्त में से कोई नहीं, तो मेवाड़ी का किया गया था।
अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की निम्न में से किस जिले में मेवाती भाषा बोली जाती है। मेवाती पूछा तो मेवाती अलवर में बोली जाती है। अगला है कि राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है। मराठी भाषा का मालवी पर। अगला की बोली जिसमें सुंदरदास यानी दादूपंत का साहित्य प्राप्त होता है, तो दादूपंत का साहित्य अपन को ढूंढाड़ी में प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है। मालवी का पूछा है, जो अलवर भरतपुर धौलपुर की तरफ बोली जाती है, तो उस पर शक्तिशाली प्रभाव यानी कौन सी भाषा का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। वागड़ी का। अगला है कि सुमेलित करना एक तरफ बोली और एक तरफ जिले दिए हैं कि कौन सी बोली कौन से जिले में बोली जाती है। तो जगरोती करौली, ध्यान रखो जगरोती दो मात्रा, करौली तो ऐसे याद रह जाएगा। जगरोती करौली में। ढाठी ये मारवाड़ की तरफ बोली जाती है। अगला नागरचोल टोंक की तरफ। धावड़ी उदयपुर में। अपना हो गया 4 3 2 1, किसमें 4 3 2 1 में। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी है। डिंगल में। इसी के साथ भाषा से संबंधित 30 क्वेश्चन संपन्न होते हैं। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द स्टडी पॉइंट के नाम से जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।